अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। प्रोग्राम की जानी बढ़ने से पहले आज दिन भर जो मनाजिर तुर्किया से सामने आते रहे हैं, उन्होंने मुझे याद दिला दी अक्टूबर 2005 की, पाकिस्तान जब उस तकलीफ दे वक्त से गुजरा। और आज कुछ ऐसी ही सूरत हाल तुर्किया और शाम की है, जहां हौलनाक जल्जले में अब तक सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, तादाद का कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत से ममालिक की जानिब से मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान गम और दुख की इस घड़ी में अपने इन बहन भाइयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम इस हकीकत को कभी फरामोश नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जब भी सैलाब और जल्जले ने तबाही मचाई तो तुर्किया मुसीबत की उस घड़ी में अमली तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। वहाँ इस वक्त ये सूरत हाल है कि तुर्क हुकूमत की जानिब से मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन से ताज़ियत की है और हर पाकिस्तानी इस गम को अपना गम समझ रहा है। ये भी कहेंगे कि हमारी बहुत सी दुआएं तुर्किया और शाम के साथ हैं, इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। आज के अहम मामले की जानिब बढ़ते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कॉल है हुकूमत की जानिब से और इस मामले को किस ढंग में निभाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दहशतगर्दी के मसले पर 7 फरवरी को तलब की गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 2 दिन आगे करके अब 9 फरवरी को होगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरत्तिब की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। APC के ऐलान के मौके पर वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में यह कहा गया था कि तमाम कौमी सियासी कायदीन को APC में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई है। एलामिया में यह भी बताया गया कि वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI के रहनुमा असद कैसर और साबिक वजीर दिफा परवेज खटक से रब्ता किया और वजीर आजम की जानिब से इमरान खान को APC में शिरकत के लिए दावत का पैगाम दिया। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी के मामले पर APC और तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी है। उन्होंने कहा कि APC के हवाले से ताहाल तहरीक इंसाफ को कोई दावत नामा नहीं मिला। हुकूमत एक तरफ इमरान खान को APC में शिरकत की दावत देना चाह रही है तो दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ PTI से सख्त सवालात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पूछा कि KPK को मिलने वाले 417 अरब कहाँ हैं? उन जिहादियों को पाकिस्तान का दोस्त किसने कहा? क्या शहबाज शरीफ को ऐसे हसास मौके पर ऐसी बातें करनी चाहिए? इसी मामले पर कि जब दहशतगर्दी पर एक बयानिया बनाने की जरूरत है, APC कॉल की जा रही है, उस वक्त में जो ये सियासत है, इसको हमारा पैनल किस ढंग और अंदाज से देखता है। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इसा राना साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आप लोगों से इस तरह से, APC यानी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमत इमरान खान को बाज़ाब्ता दावत क्यों नहीं दे रही, यानी कि जो हुकूमत कह रही है और जो जवाब में PTI कह रही है, आपके ख्याल में बाज़ाब्ता दावत क्यों नहीं दी जा रही या फिर दे दी गई? फोरम ओपन है, आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? हसन निसार साहब। देखिए, 5-6 चीज़ें हो सकती हैं ना। फहमो फरासत का कहत हो सकता है, ज़र्फ़ की कमी हो सकती है, ज़हनी खलल हो सकता है, मैनर्स का फुकदान, बदनीयती के बुलाना भी ऐसे है कि अगला आना चाहे भी तो ना आए, तमस्खर उड़ाने का शौक़ पूरा हो सकता है। सो दे कैन बी सो मेनी रीज़न्स। हालांकि ये बड़ी बेसिक सी बात है, इसमें कोई अदब अदाब, कोई अक्ल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरा ख़्याल है इन चंद चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो सकती है या इन सारी चीज़ों का मलगूबा हो सकता है, कॉकटेल हो सकता है इनका। बस ये हसन साहब, अगर अभी भी कोई बाज़ाब्ता, मतलब हुकूमत तो कह रही है उनकी तरफ से दे दिया गया और पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को बुला लिया गया है, लेकिन बाज़ाब्ता से मुराद कोई खत जाना जरूरी है आपके ख्याल में? और अगर हो जाता है ऐसा तो क्या इमरान खान शिरकत करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बदमज़गी के बाद वो शिरकत करेगा। और बाज़ाब्ता पहले होना चाहिए। ये कौन सी बात है? ये स्टेट क्राफ्ट, कुछ चीज़ें बिल्कुल तयशुदा होती हैं, इसमें कोई अकल शक्ल की ज़रूरत नहीं है। और मैं चूँकि कभी खुशकिस्मती से किसी सरकार का कोई हिस्सा नहीं रहा अदर देन 2 years ऑफ माई लाइफ, तो शहजाद भाई बेहतर बता सकेंगे कि इसका कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई सर पैर होता है। ये थोड़ी है नाई भेज दिया है कि दूसरे के भी नाई से बात कर। ये क्या बात हुई?
ठीक। शहजाद साहब, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि उनकी जानिब से कह दिया गया है, बुला लिया गया है, पीटीआई कहती है कि फोन पर कहा गया, जबानी कहा गया, एक तो इसको एड्रेस कीजिएगा जो हसन साहब भी कह रहे हैं कि एक अहम मसला है दहशतगर्दी का, उसके ऊपर ये एपीसी है और वो कह रहे हैं कि इस तमाम लीडरशिप को कहा जा रहा है कि आकर बैठे। क्या बाज़ाब्ता दावत देने की जरूरत है इमरान खान को? और दूसरा ये कि क्या इमरान खान दहशतगर्दी जैसे अहम मसले पर, इमरान खान साहब का भी एक पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव रहा है, अपने सियासी मुखालिफिन के साथ बैठेंगे? देखिए, पहले मेरे ख्याल में ये तो देख लेना चाहिए, मुझे भी क्लियर नहीं है कि जब 2014 में जब एपीसी हुई थी तो क्या उस वक्त कोई बाज़ाब्ता इनविटेशन गया था इमरान खान साहब को, या ये कि हालात ही कुछ ऐसे थे कि वो उस वक्त बुलाए गए और वो चले गए? यानी बाज़ाब्ता की डेफिनेशन बड़ी। कतई कलामी की माजरत, वो एपीसी 20 दिसंबर को हुई थी, उस वक्त के आर्मी चीफ ने, जो मुझे याद पड़ता है, उसको होस्ट कर रहे थे और इमरान खान साहब वहां पर मौजूद थे, उन्होंने शिरकत की थी। मगर इस वक्त वजीर आजम होस्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑल्सो। नहीं, बेसिक डिफरेंस मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ वजीर आजम का होना, जो कि इस मुल्क का आईनी लीडर है, वही एक बुनियादी चीज़ होती है। बाकी आर्मी चीफ भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे। अभी एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी हुई है पेशावर में, उसमें भी सब लोग मौजूद थे। लेकिन सवाल बुनियादी ये है कि क्या उस वक्त बाज़ाब्ता इन्विटेशन भेजा गया था या नहीं भेजा गया था, या ऐसे ही कहा गया किसी ने कि आप आ जाइए, किसी ने पैगाम दिया, आर्मी चीफ ने दिया होगा, किसी और ने दिया होगा, आर्मी चीफ के किसी सबॉर्डिनेट ने दिया होगा। उससे इससे मतलब नहीं है। मेरा ख्याल में ये तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कोई नहीं चाहता, इमरान खान भी नहीं चाहते। तो इमरान खान अगर शामिल हो जाएंगे उस कॉन्फ्रेंस में तो आवाज़ ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर हैं इस वक्त, सबसे बड़ी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर हैं, और अगर वो आ जाएंगे तो इसमें बहुत उनकी आवाज़ मजबूत हो जाएगी। वरना एग्जीक्यूटिव डिसीजन के तौर पर तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन ही रहेगा, और आज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शहबाज शरीफ के पास है। इसलिए इसका शहबाज शरीफ का काम है कि वो इस जंग को लड़ें, जो भी दहशतगर्दी के ऊपर फैसले करना चाहते हैं। ये एपीसी क्यों ज़रूरी होती है? इसलिए ज़रूरी होती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हो जाएं, ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच ली जाए इसके अंदर, कि पूरी कौम इसमें शामिल है। ये ना लगे कि इमरान खान का जो धड़ा है, उनका पीटीआई जो है वो इससे बाहर है। उसकी कोई दो और वजूहात भी हो सकती हैं। देखिए, हम असल में जागते हैं, एक और चीज़ मैं कह दूं बिफोर आई गो टू दैट पॉइंट, हम हमेशा ढूंढते हैं यूनिवर्सल कंसेंसस। यूनिवर्सल कंसेंसस दुनिया भर में मुमकिन नहीं होता। 2014 में हुआ, बहुत अच्छी बात है, कुछ शायद ऐसा मैंने कहा ऑल ऑफ नेशन अप्रोच हो जाती है, सब मिलके लड़ते हैं। लेकिन जहां पे आपको यूनिवर्सल कंसेंसस ना मिल रहा हो, वह मेजॉरिटी कंसेंट भी काफ़ी होता है। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट के अंदर एक डोमिनेटिंग आवाज़ उठती है, वो ये कहती है कि पाकिस्तान को ये पॉलिसी लेनी है, और वो ज़्यादा तादाद, ज़्यादा मेंबरान की उसको करती है, तो वो कौम की आवाज़ बन जाती है। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, ये जो आप कह रहे हैं बात, इसके ऊपर भी बहुत डिबेट और डिस्कशन हो रही है, मैं वो भी फिर आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। इमरान खान साहब एक बड़ी जमात को लीड करते हैं, एक वोट बैंक रखते हैं, वो पार्लियामान में, कौमी असेंबली में इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर वो इस एपीसी का हिस्सा भी नहीं होते तो फिर सवाल नहीं उठेगा कि एक बड़ी जमात, एक इलेक्टेबल्स, जो भी लोग उनके वोटर्स हैं, उनका मैंडेट शामिल नहीं है इसके अंदर? आप समझते हैं जरूरी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता? दो ही जरिए है ना जी, कि इनफॉर्मली उनको बुला लिया जाए, एपीसी में जैसा बुला लिया गया, और दूसरा है फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन इन दी नेशनल असेंबली। वो खुद ही उससे हट गए नेशनल असेंबली से। उन्होंने कहा कि बड़े, मेरी पार्टी सबसे बड़ी हो लेकिन मैं नेशनल असेंबली में नहीं बैठूंगा। वो छोड़ के चले गए नेशनल असेंबली को। अगर होते वहां पे तो आज उनकी आवाज वहां पे भी मैटर करती, एपीसी में भी मैटर करती, और बाकी तमाम मामला जो है उसके अंदर अपनी। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि वो इन लोगों के साथ बैठना ना चाहते हो, ये भी तो मुमकिन है कि वो इनकी बात से एग्री ना करते हो। उनके तो पार्टी के किसी लीडर ने अभी रिसेंटली ये भी बोला है कि हमारी जो पॉलिसी थी टीटीपी के साथ वो ज्यादा कामयाब थी, कि हमने उसके अंदर अमन देखा, रिलेटिव अमन देखा। हालांकि ये कहना कि मुकम्मल अमन ऐसी हरगिज़ चीज़ नहीं थी। उनके वक्त में भी, उनकी गवर्नमेंट के दौरान भी बहुत मुश्किलात थी। महमूद खान ने तो अभी 2 हफ्ते पहले छोड़ी है, और किस किस्म के वहाँ पे मसाइल नहीं आए। वो जो चाइनीज़ के ऊपर हमला हुआ वो कोई हमारे भूला नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये मामला चल रहा था बड़े अरसे से। अब इसके ऊपर हमने वैसे पर्दा सा डाला हुआ था। मेरा ख्याल है पॉलिसी के अंदर जो बहुत बड़े बड़े गैप्स और होल्स थे वो खुल के सामने आ गए हैं, और ये ऐसे वक्त में उन्होंने टीटीपी ने उसको इस्तेमाल किया है, जबकि हमारा जो जैसे कहते हैं ना पॉलिसी साज अदारे, जिसके अंदर नेशनल असेंबली भी है, हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी है, इस्टेब्लिशमेंट भी है, ये सब के सब कोई आपस में इनके बीच में थोड़ा सा कोई आपस में इख्तलाफ और इंतशार फैला हुआ था। वो उस किस्म की हमगिरी नहीं थी इन सब के अंदर। तो ये अगर हमजहती होती तो शायद वो ये ना कर पाते, लेकिन चूंकि नहीं थी, हुकूमतें तब्दील हुई, हुकूमतें डिसॉल्व हुई, ये सब कुछ हुआ, तो वो गैप्स जो थे सियासत होती रही, मतलब के दरअसल
वो बढ़ते गए, उसकी वजह से उनको जगह मिल गई। वरना काम तो बड़ा सीधा सीधा है, और इसमें मतलब कोई आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना आए तो ना भी आए तो काम तो होना है, वो तो करना ही करना है ना। वो तो जिसने भी करना है, पुलिस करे, फौज करे, वो अपना काम करेंगे। काम तो हो जाएगा, मगर सियासत क्यों इस पर हो रही है? इसा राना साहब, दहशतगर्दी का मसला है, बुलाया है, नहीं बुलाया है, कैसे बुलाया जाएगा, बुलाएंगे तो आऊंगा, बुलाएंगे तो भी नहीं आऊंगा, ये क्या हो रहा है? देखिए, एक इतना सीरियस इशू है, और ये ना तो मुस्लिम लीग नून का है, ना ये पीटीआई का, ये पूरी कौम का है। वैलिड। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो एपीसी में शिरकत है, ये कोई व्यादा सदा ते है नहीं कि मेरे घर आओ तो बाल बच्चे लैके आओ तो उत्थे बह के चाह पियो फिर मनांगा। भाई ये कौम का एक मसला है, और पूरी कौम जो है इस मसले के आगे इस वक्त परेशान हुई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी ज़ाती अनाएं और ज़ाती, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर है। देखें, जो मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों का मौक़िफ़ है वार ऑन टेरर के हवाले से, वो इमरान खान साहब का नहीं है। और डेफिनेटली अगर वो एपीसी में जाते हैं और जाके वो अपना मौक़िफ़ वहाँ पे देते हैं, और वहाँ पे जो भी मुश्तरका एलामिया होगा तो उसमें एक बदमज़गी का इम्कान तो मौजूद है कि इमरान खान वहाँ बैठ के उस एलामिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये एक बारीक प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये तो हो सकता है। कतई कलामी की माज़र जिसको आप बारीक प्रॉब्लम कह रहे हैं, तो फिर आप समझते हैं कि वो ना ही हो तो फिर बेहतर है क्या? नहीं, उसमें मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि इमरान खान ही वहां जाएं। हो सकता है कि वो अपनी तरफ से किसी को नुमाइंदा बना के भेज देते हैं। ठीक। टोकन शिरकत जो है पीटीआई की, वो वहां पे हो जाती है और होनी चाहिए। आयशा, मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा वहां पे जाके वो अपना मौक़िफ़ उन्हें देना चाहिए। दुरुस्त। उस इशू के ऊपर पीटीआई पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और ये कैसे मुमकिन है कि आप कोई एक लाइन ऑफ एक्शन कौम का बना रहे हैं और उसमें एक इतने बड़े उसको आप साइड पे बिठा दें? ये जाए वहां जाके अपना मौक़िफ़ इन्हें देना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए, शिरकत जरूर करें, डिबेट भी होनी चाहिए, और जो इनकी सही बातें हैं उसको क्योंकि ये किसी एक जाति, किसी एक बंदे का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। और ये नासूर जो है ये ऐसे ही फैलता रहेगा अगर जो कौमी क़यादत है उनके दरमियान हम-आहंगी ना हुई, तो ये इसी तरह चीज़ बढ़ती रहेगी। आप कितनी एपीसी कर लेंगे? और एक चीज़ आखिरी में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जो एपीसी है इसे एक फैशन के तौर पे ना लें, इसे एक मीडिया के अंदर एक फंक्शन के तौर पे ना लें कि हमने स्कोर कर लिया कि हमने एपीसी बुला रहे हैं, हम मीडिया में उसकी कवरेज कर रहे हैं, तस्वीरें बन रही हैं। इसको संजीदगी से लेना चाहिए इसको, और उसमें होने वाले फैसलों को पिछली दफा जो एपीसी हुई और उसके बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर अब तक अमल नहीं हुआ। आप अभी एपीसी करते रहे और उस पर आगे ही ना बढ़े तो फायदा क्या उसका? इसी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। ज़ैगम खान साहब, शिरकत जरूर पीटीआई को करनी चाहिए, चाहे सेकंड टियर लीडरशिप जाए। शहजाद साहब ने कहा कि जो फैसला होगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो हो जाएगा, शिरकत करें तो अच्छी बात है। अब कुछ सवाल शहबाज शरीफ साहब पहले ही उठा रहे हैं कि 417 अरब कहा गया, चंद दिन पहले तक तो केपीके में पीटीआई की हुकूमत थी, इन जिहादियों को पाकिस्तान का दोस्त किसने कहा? क्या उनको ऐसे स्टेटमेंट्स देने चाहिए? ये आप बैठे डिस्कशन करें और सॉर्ट इट आउट करें। एपीसी कॉल करने का क्या फायदा अगर प्राइम मिनिस्टर मीडिया में ऐसी गुफ्तगू पहले शुरू कर दे? देखिए, हमारी सियासी जमातों के अंदर इस वक्त जहरीला माहौल तो मौजूद है और एक दूसरे के खिलाफ सख्त से सख्त बयानात भी दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये इस बात का जवाज़ है कि कोई जमात पाकिस्तान इस वक्त के अहम तरीन चैलेंज में शरीक होने से इनकार कर दे, इस वक्त उस कंसेंसस में शरीक होने से इनकार कर दे जिसकी पाकिस्तान को इंतहाई ज़रूरत है? और आप देखिए, हमें क्या चीज़ मालूम है, हमें ये चीज़ मालूम है कि एक पार्टी के मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिका स्पीकर पीटीआई के साबिका स्पीकर असद कैसर से मिले, अय्याज सादिक असद कैसर से मिले, और केपी के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक से मिले। ये तीनों टॉप लीडर्स हैं और उन्होंने इन्विटेशन दी। ये भी हमें मालूम है कि 3 तारीख को, सिर्फ 3 दिन पहले, असद उमर ने यह कह दिया बाकायदा बयान देके कि इमरान खान साहब एपीसी में शरीक नहीं होंगे। अगर इन्विटेशन नहीं थी तो वो इनकार किस बात का कर रहे थे? जब मुलाकात हुई तो क्या उन्होंने कह दिया कि हम गौर करेंगे, आप हमें एक रिटन इन्विटेशन भेजें, या कह दिया कि हम इस लेवल पर शिरकत नहीं करेंगे? ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत को भी एक कदम आगे जाना चाहिए, लेकिन इनको भी वाजे करना चाहिए कि क्या रिटन इन्विटेशन के बगैर ये नहीं आ सकते, तो फिर वो भेज दें। इन्हें मज़ीद भी लोग भेजने चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पीटीआई को
इस सिलसिले में शामिल करें, ये बात ज़रूरी है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई शामिल नहीं होगी और उसकी वजह ये सियासी माहौल नहीं है, उसकी वजह इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है। और इमरान खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये है कि वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, ऐसा बयान नहीं देंगे, ना वो कोई ऐसा एक्शन करेंगे जिसकी वजह से उनकी सियासी जमात को दहशतगर्दों से कोई ख़तरा लाक हो। ये उनकी आज की पॉलिसी नहीं है, ये उनकी एक दहाई की पॉलिसी है और इस पॉलिसी से उन्होंने फ़ायदा उठाया है। 2013 के इलेक्शन में उनके मुखालिफिन को, एएनपी को जिनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, पीपल्स पार्टी को टीटीपी ने केपी में रगड़ के रख दिया, कत्लेआम कर दिया उनका। किसी को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी, एएनपी का झंडा कोई नहीं उठा सकता था, बैज कोई नहीं निकाल सकता था। जाके जहां पे आप ये कह रहे हैं पीटीआई एपीसी में बैठेगी तो ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है कि उनको नुकसान हो जाएगा, पॉलिटिकल लॉस होगा, ये स्ट्रेटेजी उनको नुकसान होगा दहशत। जी मैं अर्ज कर जी मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। 2013 में उन्होंने फायदा उठाया स्ट्रेटेजी का, उस स्ट्रेटेजी को वो दोहराने जा रहे हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो टीटीपी के अताब का शिकार हो। इस वक्त भी टीटीपी ने किसको अल्टीमेटम दिया है? पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नवाज को। इस वक्त भी वो सॉफ्ट बातें कर रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान भी और टीटीपी भी इमरान खान की तरफ सॉफ्ट हैं। वो दोबारा ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिनमें उनके मुखालिफिन रगड़े जाएं और उनका कोई नुकसान ना हो। ये बहुत अफसोसनाक तर्ज अमल है। ही मस्ट कम क्लीन और खुलकर तालिबान के खिलाफ, इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान की सवरेंटी पर हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ खुला पोजीशन लेनी चाहिए, दूसरों को भी और इमरान खान साहब को भी। इसमें कोई तकसीम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जितनी गुफ्तगू हुई कि एपीसी में शमूलियत जरूर करनी चाहिए पीटीआई को, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि वो नहीं करेंगे और ये भी कहा गया कि वो करें या ना करें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की जहां जैगम साहब ने कंक्लूड किया है, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं अपने दूसरे मामले की तरफ। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, इमरान खान ने एक नया सियासी सरपे हुए जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इस बहस का आगाज हो गया है कि इस हिकमत अमली से इमरान खान हासिल क्या करना चाहते हैं। इमरान खान की जानिब से ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया है जब एक जानिब तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों को तहलील करने के बाद जल्द अज जल्द इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी जानिब हाल ही में इमरान खान के कई साथियों को मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। ताहम इस ऐलान के बाद जहां ये बहाम बाकी है कि जेल भरो तहरीक का आगाज कैसे होगा, कब होगा, कौन सबसे पहले गिरफ्तारी देगा, वहीं ये सवाल भी अहम है कि आया यह हिकमत अमली तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पर फायदेमंद होगी या नुकसानदेह। इस तहरीक के पहले फेज में जमात के सीनियर अरकान, पार्लिमानी लीडर्स खुद जेल जाएंगे, जबकि दूसरे फेज में 500 पार्टी वर्कर्स मुख्तलिफ सूबाई हलकों से सरेंडर करेंगे। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मुल्क भर में पीटीआई के कारकुनों ने धरने दिए, फिर मई और नवंबर 2022 में इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया। इसी दौरान असेंबलियों से इस्तीफे दिए गए। ताज़ा हिकमत अमली के तहत सूबाई असेंबलियों को तहलील कर दिया गया। इस्लामाबाद पर धावा बोलने और असेंबलियों से इस्तीफों की तहरीक नाकाम होने के बाद अब यह तासुर मिलता है कि इमरान खान इस नई सियासी चाल से कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे, कितनी कामयाब रहेगी और क्या हासिल करना चाहते हैं। सवाल आप सबसे इस तरह से, जेल भरो तहरीक क्या इमरान खान को कामयाबी मिलेगी? हसन निसार साहब, सारी स्ट्रेटेजीज वो पिछले एक साल में अपना चुके, आपके ख्याल में क्या ये जो नई हिकमत अमली है कामयाबी देगी? नहीं, ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है स्टंट, ये शायद मुनासिब नहीं है, कोई करतबबाजी नहीं है और ना जेल भरो तहरीक कोई पीटीआई की ईजाद है। ये हमारी सियासी रवायात का हिस्सा रहा है, नई बात नहीं है। रह गई कामयाबी नाकामी, तो वो एक शेर है सूफ़ी शायर का, माली दा कम पानी लाना पर मशकां लावे, और पर मशकां तो लगा रहा है वो। मालिक दा कम फल फुल लाना या लावे ना लावे, लावे या ना लावे, तो इस तरह की सूरत हाल है। बाकी ये स्टंट का लफ्ज़ मेरा ख्याल है नामुनासिब है। एक ट्रेडिशन है बरसगीर, बेशुमार तरीके जेल भरो तरीकें चली हैं। हसन साहब, हालिया माजी की बात करूं, गुज़िश्ता 20, 25, 30, 35 साल में तो हमें कोई जेल भरो तहरीक नजर नहीं आ रही। आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो आज उन्होंने गुफ्तगू की उसमें कहा कि पहले वॉलंटियर्स खुद को रजिस्टर करें, मतलब लोग बताएं कौन अपने आप को पेश करेगा, उसके बाद मैं ऐलान करूंगा कि ये कब करनी है और कैसे करनी है। क्या माजी में भी इसी तरीके से जेल भरो तहरीक चलती रही?
नहीं, चूँकि मैंने कभी नहीं चलाई, मैंने तारीख की किताबों में पढ़ी है, सो मुझे उसकी तफसीलात का इल्म नहीं है। मैं कभी किसी जेल भरो तहरीक का तरीकाकार क्या रहा उसमें रोशनी डालनी चाहिए। वो लेकिन बहरहाल चलती रही हैं। नहीं, मैंने तो जेल भरो तहरीकें पढ़ी हैं, हाँ, तो बिल्कुल चलती रही हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, अब मैं उनका हिस्सा रहा होता, अगर आपका ख्याल है कि मैं 1857 में बहादुर शाह जफर के साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे, तो आपकी मर्जी है, मैं इतना पुराना नहीं जो आप तो बहुत एक सदी पीछे ले गए, मतलब 150 साल पीछे चले गए, मतलब कोई अगर करीब चलियो, लेकिन फिर तो बहुत बड़ा जनरेशनल गैप आ गया। क्या लोग आज जेल में जाके ऐसे बैठ सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं? नहीं, देखें ट्रेडिशन उसी को कहते हैं ना, रिवायात उसी को कहते हैं, उसका रिवाइवल हो रहा है, बस नई बात तो नहीं है। किसी ने छोड़ दी होगी ये शुरली मीटिंग में, इमरान को पसंद आ गई होगी, लेके चल पड़ा होगा, बस खत्म हुई बात। कौन सा वो इतना कोई नहीं, क्योंकि कुछ उनके सियासी मुखालफिन इस बात पर भी एतराज कर रहे हैं हसन साहब कि ये तो चंद घंटों की या चंद दिनों की बर्दाश्त नहीं हो रही इनसे, जो भी जेल जा रहे हैं। तो क्या मैं वही बात कर रही हूँ कि लोग बैठे तो फिर आप समझते हैं कि कामयाबी मिल जाएगी इससे? अच्छा नहीं, वो तो बिल्कुल ही बेहुदा बात कर रहे हैं। वो तो अपने थर्ड क्लास किस्म के पैरोडी टाइप इस्तकबाल को भी फकीदुल मिसाल कह रहे हैं। उनका क्या है, तो फजूल बात कर रहे हैं। वो दे आर फेसिंग एवरीथिंग। क्या हो गया? कुछ भी नहीं। अच्छा चले, आखिरी बात, बिल्कुल पिछले 1 साल की स्ट्रेटेजी में इलेक्शन तो नहीं मिले इमरान खान को अब तक। अब वो कह रहे हैं कि अगर 90 दिन में ये असेंबलियों के इलेक्शन या वो सारी इलेक्शन ना मिले तो वो तब इस पे जाएंगे। क्या इससे उनको इलेक्शन मिल जाएगा? इलेक्शन तो मिलना ही मिलना है, आप देखते जाओ होता क्या है। 90 दिन में मिल जाएगा? 90 दिन में नहीं तो 120 दिन में, उसके बगैर गुजारा कोई नहीं है। कोलैप्स कर जाएगा सारा कुछ। ठीक, बात जरा हाथ से जिस लेवल पे बात जा रही है ये बहुत खतरनाक है। ये एपीसी शेपीसी छोड़ें, आपको दहशतगर्दी का खतरा एक दूसरे से है। जहां मामला चले गए हैं, एक बच्चे ने मैट्स उठाए, हमारे गार्ड्स ने पकड़ लिया, तो यू नो व्हाट ही सेड, मैंने बेच के रोटी लेनी थी मेरे बहन भाई, 14 साल का बच्चा होगा। क्या बात कर रहे हो आप? आपको बाहर की दहशतगर्दी सानवी है जो मैं अंदर देख रहा हूं। इलेक्शन ठीक है, एक वाहिद हल है। इलेक्शन वाहिद हल है। जो दाखिली मामलात और हालात हैं वो ज्यादा खतरनाकी की तरफ बढ़ लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी पैनलिस्ट से जानेंगे कि जो ये जेल भरो तहरीक है ये क्या इलेक्शन तक ले जाएगी, कामयाबी देगी पीटीआई को। इस ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। जेल भरो तहरीक, इमरान खान का कहना है ये ऑप्शन लिया है क्योंकि दूसरी सूरत में तोड़ फोड़, इंतशार और पहिया जाम हड़ताल का ऑप्शन है। अब वो जेल भरो तहरीक की कॉल दे रहे हैं तो विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं किस दिन, किस वक्त, किस केस, किस अदालत में गिरफ्तारी देंगे, पहले ये बता दें। शहजाद साहब, ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ली है पीटीआई ने, ये कामयाबी देगी? क्यों लिया ये स्ट्रेटेजी? क्या वजह बनी कि ये इस कदम पे आना पड़ा कि जेल भरो तहरीक? अच्छा, अब तो एक तो जेल भरो तहरीक हमारे करीब में कोई ऐसी मुझे कामयाब किस्म की कोई तहरीक नज़र नहीं आती। ये है तारीख के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर पे बरतानवी राज के ख़िलाफ़ जब तहरीकें चली तो इस किस्म की तहरीकें चलती रहीं। फिर हमारे यहाँ भी कहते हैं कि ये 2-4 कोई उसकी बात करता है ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ या भुट्टो साहब के, जब उनके होता, लेकिन वो तहरीकें ऐसी नहीं थी जहाँ पर कि जान के कोई जेल भरो तहरीक लॉन्च की गई थी। दूसरी बात, मेरे ख्याल में जब आपके हाथ से ये मुझे यूँ डेस्परेशन लगती है इसके अंदर, और ख़ास तौर पे आज आप इमरान खान साहब की जब स्पीच देखते हैं तो उनके अंदर वो किस चीज़ को अपील कर रहे हैं। वो कहते हैं देखिए मैंने अपनी असेंबलियाँ तोड़ दी, मैंने वो सब कुछ कर लिया जो कि पाकिस्तान को इलेक्शंस के करीब तर ले जाएगा और करीब तर ले जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस नहीं हो रही, इलेक्शन के करीब ये गवर्नमेंट नहीं जा रही, तो उनकी डेस्परेशन इलेक्शन ना होने से है। हसन साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मारूजी हालात शायद उस नहज पे ले जाएंगे जहां पर इलेक्शन लाजमी हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा पाकिस्तान की अपनी बका, माशी बका और शायद किसी और तरीके से सियासी तौर पर भी या सिक्योरिटी के तौर पर भी। लेकिन
वो आने वाला वक्त दिखाएगा। अगर हल्की सी भी यहाँ से कोई करेक्शन होगी, कोर्स करेक्शन, तो ये जो अभी जो लोग हैं पावर के अंदर, ये जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये शायद इस इलेक्शन को जितना डिले कर सकती है उतना डिले करेगी। इस वक्त पाकिस्तानी सब एक उम्मीद की किरण के पीछे भाग रहे हैं, और कहीं से भी अगर वो किरण नजर आ गई या पता लग गया कि शायद इसमें कोई रास्ता निकल आएगा, तो हो सकता है कि फिर बाकी तमाम इखलाकी सियासी जवाब जो हैं वो सब शायद पीछे धरे के धरे रह जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब ने अपने हाथ से जो सियासी कार्ड्स थे वो बहुत जल्दी खेल दिए, अपने हाथ में जो लेवरेज था उसको बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लिया, और शायद कोई बहुत फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, हाथ से अपने फेंक दिए चीजें। तो इसलिए वो अब आपको फ्रिंज में साइड पे बैठे हुए नजर आते हैं। दूसरी बात देखिए, जब हम कहते थे कि बड़े लोग जो उनको जब जेल भरो तहरीक की बात होती थी, नेहरू थे, गांधी या बाकी लोगों का जिक्र होता है, अबुल कलाम आजाद, वो लोग थे जो कि एक मास मूवमेंट जो थी उसको मैनेज करने वाले थे। अगर वो जेल में चले जाते तो जो पीछे हिंदुस्तानी रह गए थे बरतानवी राज के खिलाफ, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। तो बरतानवी चाहते थे कि ये अपने लोगों को समझाएं बुझाएं और इंतशार का रास्ता ना लें। यहाँ पे मामला ये है कि हमारे लोग ये कह रहे हैं कि इनको भेजने का फायदा कोई नहीं है, आप सबसे पहले जो लीडरशिप है वो खुद जाए, जिसका आपने जिक्र किया, वो लीडरशिप चली गई, मास मूवमेंट पीछे है कोई नहीं, इंतशार की कैफियत नहीं है। तो यूं लगता है कि आप राना सनाउल्लाह के जाल में खुद से चले आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हालात और जो इस वक्त तनाजुर है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम आवर अर्लियर एक्सपीरियंसेस जो कि हमारी तारीख के अंदर है। नाकाम हिकमत अमली शहजाद साहब इसको कह रहे हैं, नाकाम हिकमत अमली शहजाद साहब कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के जाल में। अगर राना सनाउल्लाह तो इंतजार कर रहे हैं, वो इस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब को। ज़ैगम साहब, क्या पीटीआई ने अपनी जमाती हैसियत से बड़ा नारा लगा दिया है, बड़ी बात कर दी है, या आप समझते हैं कि अब यही एक कार्ड था जो पीटीआई यूज करके कामयाबी हासिल कर सकती है? मेरे ख्याल में इमरान खान की तमाम इस तरह के एक्शंस को, उनकी स्ट्रेटजीज़ को, उनका जो तर्ज सियासत है उसके अंदर रख कर देखना चाहिए। तो हमें महसूस होता है कि वो चीज़ें जो हमें नाकाम होती नज़र आती हैं वो भी नाकाम नहीं हो रही। इस वक्त ये हम देख रहे हैं कि कामयाब होगी या नहीं होगी, कामयाब तो हो रही है। आप और मैं बैठे इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इस पर गुफ्तगू कर रहा है, एक हिजान खेजी हो रही है, सबकी तवज्जो दोबारा से उनके नैरेटिव पर है। हो सकता है वो ये कॉल दे ही ना, और अभी हमारी बातें ये चल ही रही होंगी, वो पैंतरा बदल के किसी और चीज़ की कॉल दे दें, वो कहीं और लेकर चले जाएं। इससे पहले जो 2 स्टेप्स थे जिनको हम कह रहे हैं नाकाम हुए, ठीक है एक्शन के टर्म में वो उस तरीके से अपने नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन पब्लिक ओपिनियन के टर्म में तो उनका फ़ायदा हुआ है। इलेक्शन के रिजल्ट्स देखिए, पब्लिक सर्वेज के रिजल्ट्स देखिए, असल जो उनका मुखातिब है वो तो अवाम है ना, ऑडियंस है ना, उसमें तो वो पॉपुलैरिटी इन चीज़ों के थ्रू गेन कर रहे हैं जो हम समझ रहे हैं कि नाकाम हो रही हैं। अब नट्स एंड बोल्ट्स के हवाले से देखें तो मैं इत्तफाक करता हूं इस स्ट्रेटजी का उस तरीके से कामयाब होना बहुत मुश्किल है। ये स्ट्रेटजी उस वक्त चलती है जिस वक्त कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी, जिस वक्त डिक्टेटरशिप्स थी, जब आपके पास एहतजाज के दूसरे कोई तरीके नहीं थे। एक बंदा आता था, चौक पे खड़े होकर नारा लगाता था, नारा लगाना जुर्म था, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अभी आपको गिरफ्तार होना है तो कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से पुलिस आपको गिरफ्तार करे। तो आप वो कौन सा काम करेंगे कि आपके बच्चे, आपके कारकुन पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं? और आप पंजाब पुलिस को जानते हैं, 2 दिन के बाद वो वहां माफीनामे लिखकर बाहर आएंगे। टीएलपी जैसे वर्कर, आप जानते हैं वो कैसे, टीएलपी के वर्कर किस तरह के हैं, किस क्लास के हैं, 80% माफीनामे लिखकर बाहर आ गए थे। फिर उसके बाद जेलें, पाकिस्तान की खूंखार जेलें, और फिर ओवर क्राउडेड जेलें। क्या ये वर्कर्स बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर वहां जाएंगे सर, आपने इतना खौफनाक नक्शा अभी खींच दिया है कि अगर कोई वॉलंटियर भी कर रहा हो तो वो वॉलंटियर ना करे। जी देखिए, हकीकत है ना, हमें ये हमारे सामने है। टीएलपी का तो कल की बात है ना कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो माफीनामे लिखकर बाहर आ गए। अभी हम देख रहे हैं कि जो टॉप लीडर हैं पीटीआई के, वो किस तरीके से ब्रेक हो रहे हैं चंद दिन की डिटेंशन में। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो कैमरों के सामने रो रहे हैं। तो ये तो बेचारे बच्चे हैं, यंग लोग हैं, जिनको आप पंजाब पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। ये उस तरीके से बैटल हार्डन नहीं जा रहे हैं। लेकिन
ठीक है, ये एक पुरअमन जिद्दोजहद है, इसमें कोई वो गलत काम नहीं कर रहे, उनका ये हक है, ट्राई करना चाहते हैं तो वो जरूर कर ले। हो सकता है इसके नतीजे में उनका जो काडर है, उनके जो वर्कर्स हैं, वो जरा और बैटल हार्डन्ड हो जाए, उनकी तरबियत बेहतर हो जाए। और एक आखिरी बात आप देखिएगा आयशा, जो एक बहुत अच्छी बात है, जो सियासतदान, जो बंदा जेल से होकर आता है ना, फिर उसकी दुनिया बदल जाती है। वो देख कर आता है कि गरीबों के साथ क्या गुजरता है। तो जेलें तरबियत गाहें भी हैं, अच्छी बात है। पीटीआई के ये बर्गर बच्चे भी, लीडर्स भी जेल जाएं, कम से कम ये तो देखें कि वहाँ जो हज़ारों गरीब लोग बंद हैं वो किस हालत में हैं, उनकी क्या कहानियां हैं, उन पर क्या गुजरती है। ठीक है, वैसे ज़ैगम साहब तरबियत की तो बड़ी अशद ज़रूरत है, सिर्फ जेल में जाने की नहीं, जेल से बाहर भी। जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान की स्ट्रेटेजी पे, इसार साहब, मैं जो परसों उन्होंने तकरीर की इमरान खान साहब ने, उसमें उन्होंने कहा मैं जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रहा हूँ। आज उन्होंने गुफ्तगू जो की है ऑन कैमरा और एक ऑफ कैमरा भी उनकी मुलाकात रही, जो ऑन कैमरा कही उसमें उन्होंने कहा कि वॉलंटियर करें अपने आप को, आप रजिस्ट्रेशन करें, फिर मैं ऐलान करूंगा, ये चंद दिन में होगी। ये एक अलहदा बात है। एक बात उन्होंने कही 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। उनकी अपनी ही 3 गुफ्तगू में 3 डिफरेंट टाइम लाइन्स अगर इन 3 बयानात को देखा जाए तो नजर आती है। तो फिर वो ज़ैगम साहब वाली बात है, क्या पता वो कल को क्या करें, कितना क्लैरिटी है इस थॉट में, वो अपनी बात बदल जाएं, किसी और एंगल से ट्विस्ट करके रख दें। तो लगता है वो जेल भरो तहरीक की तरफ जाएंगे फाइनली। देखें, उन्होंने अभी धमकी दी है, कोई ऐलान नहीं किया। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ना, कि उन्होंने एक धमकी दी है कि मैं ऐसा करूंगा, अगर आपने इलेक्शन का ऐलान नहीं किया तो मैं ऐसा करूंगा। यानी उनके पास, उन्होंने फिर हुकूमत के कोर्ट में गेंद फेंक दी कि आपने आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराएंगे तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा, लेकिन पिछले 11 माह में वो काफी धमकियां दे चुके और काफी सियासी स्ट्रेटजीज ले चुके हैं। देखे ना, असेंबली तोड़ने की धमकियां दी, तोड़ भी दी वो चीजें, लॉन्ग मार्च, धरने। अब देखें उनकी सर्वाइवल जो है ना वो यही है। ठीक है, अब वो एक कोने में तो नहीं बैठ सकते तस्बीह लेके कि जी मैं तस्बीह पढ़ता रहा, जो मौका मिलेगा आ जाएगा। उन्होंने अपने आप को जिंदा रखना है, अपने आप को, अपने वर्कर्स को अपने साथ इंटैक्ट रखना है। लेकिन मुझे हंसी आयशा इस बात पे आ रही है कि जब से उन्होंने ऐलान किया ना कि गिरफ्तारियां हम देंगे, हुकूमत को एवं मस्तियां चढ़ गई हैं। वो वैसे ही खुश हैं कि जो काम हम खुद नहीं कर सके वो इमरान खान खुद दे देंगे गिरफ्तारी। हाँ, वो दे भी देंगे, और दे भी देंगे। हाँ, और वो खुद सारे मिलके कहेंगे कि आज मैं छाजी पताशे वरना आज कैदी कर लिया माही नू। वो तो माही भाई वो ये थोड़ी कह रहा है कि मैं भी गिरफ्तारी दूंगा, वो तो अपनी जगह जहां है वहीं बैठा हुआ है। लेकिन वो खेल रहा है, नर्व से खेलते हैं। इमरान खान को ये सारा कुछ आता है, लेकिन एक बड़ा आसान तरीका है जेलें भरने का। खान साहब सिर्फ ये बता दें लोगों को कि भाई यहाँ तो तुम्हें रोटी खरीदनी पड़ती है, आटा तुम्हें महंगा मिलता है, मिलता भी है कि नहीं मिलता, जेल में मुफ्त रोटी भी मिल जाएगी। आपने ज़ैगम साहब की बात नहीं सुनी कि जेल में होता क्या है, तरबियत कैसी होती है। वो जिन लीडर्स की ज़ैगम साहब कह रहे हैं ना, उन्हें तो B क्लास मिलती है, उनका बराह रास्त C क्लास से कोई ताल्लुक नहीं होता, जहाँ लोग कैदी मर रहे होते हैं या भूखे मर रहे होते हैं, या भूखे तो नहीं यानी मुश्किल हालात में होते हैं। लेकिन अगर वर्कर्स को ये समझा दिया जाए कि देखो भाई तुम 1 महीने के लिए जाओगे तो बिजली का बिल भी फ्री है, गैस भी फ्री है, आटा भी फ्री है, रोटी भी फ्री है, तुम वहाँ पे खाना नहीं पीना तो जो पीछे घर वाले बैठे होंगे उनको जिसने कमा के लाना होगा, और अगर वो चला गया तो फिर देखें वो तो फ्री खाएगा, घर वाले भूखे मर जाएंगे। ना बात ये कि जो ममनुआ फंडिंग के पैसे बहुत है, कोई नहीं, थोड़े से वर्कर्स को भी मिल जाए तो कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है मरियम साहब, आयशा साहिबा, कि इमरान खान को मीडिया में जिंदा रहना आता है, अपने वर्कर्स को मुसलसल एक्टिव रखना आता है, और तीसरी बात ये कि वो पीडीएम के जज्बात से खेलना भी आता है इमरान खान को, और वो वही कर रहे हैं। आप देखिएगा 3 महीने तो उन्होंने कह ही दिए कि भाई 3 महीने के अंदर आपने ऐलान करना है, नहीं करते फिर 3 महीने बाद देखेंगे। हालांकि 3 महीने बाद जून जुलाई की गर्मियां जो है ना बड़ी औखी होती हैं, सर्दियों में जेल भुगतना आसान है, गर्मियों में बहुत मुश्किल तो है। फिर ज्यादा दिन डाल लेंगे उसमें, 90 दिन के बजाय आगे ले जाएंगे। असल पीटीआई अब शुरू हुई है। अच्छा, सूबाई हुकूमत और विफाकी हुकूमत के शेड के नीचे लॉन्ग मार्च करना, धरने देना कुछ और होता है, और सूरज के नीचे खड़े होकर बगैर किसी हुकूमत के सपोर्ट के तहरीक चलाना बहुत मुश्किल काम है। और यहीं से पीटीआई की जिसे कहते हैं ना सियासी ग्रूमिंग असल शुरू होगी। अब पता चलेगा जो आप बात कह रहे हैं, असल पीटीआई अब शुरू हुई या असल पार्टी अब शुरू हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन अपने कौमी असेंबली की 33 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर
कर दिया है। इन नशिस्तों पर 16 मार्च को इंतखाबात हो रहे हैं। KPK की 8 नशिस्तों की बात करें तो यहाँ PTI का पलड़ा दूसरी जमातों के मुकाबले में भारी दिखाई देता है। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर अगर नून लीग मुकाबला नहीं करती तो PTI को बड़ी मुश्किलात नहीं होंगी। इसी तरह पंजाब की 12 नशिस्तों की बात की जाए तो इनमें 6 नशिस्तें शिमाली पंजाब की हैं, जहाँ PTI ने 2018 के इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल की थी। 2 नशिस्तें लाहौर की हैं, जहाँ नून लीग मुकाबला नहीं करती। ये मैं इसलिए कह रही हूँ मुकाबला नहीं करती कि नून लीग अब तक डिसाइड नहीं कर सकी पंजाब में। PTI को शिकस्त देना मुश्किल होगा। सिंध की सूरत हाल सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ की 9 नशस्तों में कराची में ही इंतखाबी दंगल होने जा रहा है, जहाँ हाल ही में बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI को शिकस्त दी है। यूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की इन नशिस्तों पर PTI को टफ टाइम दे सकती है। इसी मामले पर सवाल आपसे रखते हैं। इमरान खान साहब कह चुके हैं जो कि पहले उन्होंने कहा था ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे तमाम नशिस्तों से, मगर अब इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाब की किसी भी नशिस्त पर इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करेंगे। ये भी एक एंगल है कि ये फैसला क्यों तब्दील हो गया। मगर मेरा सवाल पैनल से इस तरह से है, माइनस इमरान खान क्या PTI ज़िमनी इंतखाबात जीत पाएगी? हसन साहब। माइनस इमरान खान मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गए आप। PTI का वोटर इमरान के उम्मीदवारों की शक्ल में इमरान को देखेगा और उसको वोट देगा। सिंपल, मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ ज़्यादा, शायद कुछ 3 से 5% तक का को फ़र्क पड़े, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा ही नहीं इससे। आप समझ रहे हैं PTI टफ टाइम देगी और PTI अपनी जीत रखेगी? आई एम श्योर जी, आई एम 100% श्योर। ये जितना धोखे का ये फरेब का कारोबार चलता रहेगा, वो आइन का विरोध करते रहते हैं भाई। अब वो जो कुछ कर रहे हैं, अवाम इतने तो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता ही है क्या कर रहे हैं। ये चीट कर रहे हैं, ये किसी और को नहीं, पाकिस्तान के अवाम को धोखा दे रहे हैं। सिंपल। हसन साहब, जैसे आप कह रहे हैं अगर PTI वाज़े जीत ले लेती है ज़िमनी इंतखाब में, तो क्या कह सकते हैं ये आम इंतखाबात का ट्रेलर साबित होगा, खासतौर पे पंजाब का? हूं जी 100%। मेरे नज़दीक इनको जाना पड़ेगा। ये जितना मर्जी जान छुड़ाना चाहें, इनको पता है ये खौफज़दा हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में पंजाब की 12 नशिस्तों पर इंतखाब ना लड़कर मुस्लिम लीग नून सियासी ब्लंडर करेगी, हमाकत करेगी, या नून लीग जो अभी तक फैसला नहीं कर पाई अल्टीमेटली वो उतरेगी इस इंतखाब में और फिर साथ सवाल भी PTI की जीत होगी? मुझे ऐसे लगता है कि PDM को समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। जहाँ पे वो बहुत सोच समझ के भी फैसले करती है, वहाँ पर भी वो स्ट्रेटजी पर बहुत बड़ी गलतियाँ करती है। मिसाल के तौर पे कौमी असम्बली के जो हल्के इन्होंने खुद खाली करवाए थे, वहाँ पे किस तरीके से इनको खुद से शिकस्त हो गई। बैटल ग्राउंड पंजाब है और मुझे पंजाब मुस्लिम लीग नवाज़ के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बाई इलेक्शन अगर होते हैं और पंजाब के इलेक्शन भी अगर होते हैं तो मुझे लगता है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन मुझे एक बात ने थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया है, और वो हसन नसार साहब का ये कहना है कि 5% तक का फ़र्क पड़ सकता है। देखिए 5% का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि पीछे जो सूबाई असम्बली के 20 हलकों में और कौमी असम्बली के फिर 9 हलकों में जो इलेक्शन हुए थे, काफ़ी फासले से हुए थे, लेकिन उन दोनों में जो फ़र्क था पंजाब में PTI का और मुस्लिम लीग नवाज़ का, वो था 8%। 8% का मतलब है कि अगर 5% वोट PTI से निकल कर वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ चले जाते हैं तो इससे इलेक्शन टिल्ट कर सकता है। लेकिन मेरी राय ये होगी कि और हसन निसार साहब ने भी ये कह दिया कि ये शायद इतना आसान नहीं होगा, कि ये मुश्किल होगा। और अभी हालात और मुश्किल होने जा रहे हैं, मुश्किलात बढ़ रही हैं, महंगाई का नया एक तूफ़ान आ रहा है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मुस्लिम लीग नवाज़ के पास क्या स्ट्रेटजी है, अवाम को देने के लिए क्या उम्मीद है, क्या पैगाम है। वो हुकूमत में है इस वक्त, तो उन्होंने डिलीवरी देनी है, उनके पास डिलीवर करने को क्या है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि उनके पास स्ट्रेटजी है या पैगाम है या कुछ करने को है। वो कैसे इस चीज़ से डील करेगी इस वक्त? मुझे ये लगता है कि उनकी वाहिद उम्मीद ये है कि इमरान खान जिन कानूनी मुश्किलात में फंस चुके हैं, उनकी वजह से उन्हें एडवांटेज हासिल हो जाए।
मतलब है वो कह रहे हैं कि इमरान खान ही सामने ना हो जिससे लड़ना पड़े सियासी तौर पे। एक सेकंड, मैं एक बात की वजाहत करना चाह रहा हूँ। मैंने 3 से 5% बात जो की थी उसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि वो नॉन लीक हो जाएगा। वो मुमकिन है इमरान के ना होने की वजह से कोई उनका वोटर कत्तन नहीं 1% वोट भी नून लीग की तरफ नहीं जाएगा पीटीआई का। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। चलें, ये भी क्लियर हो गया कि वोट ना डालें तो अलग बात है, नहीं जाएगा। यही बात शहजाद साहब, इमरान खान 33 नशिस्तों पर हिस्सा नहीं ले रहे। पहले वो कहते हैं जिमनी सब वो खुद लड़ेंगे, माइनस इमरान खान से मतलब सवाल में यही है। आपके ख्याल में क्या पीटीआई जिमनी इंतखाब जीत पाएगी? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहली मर्तबा इमरान के नाम के बगैर अगर कोई इलेक्शन होता है तो उसमें क्या नतीजे आते हैं, और शायद पीटीआई यही टेस्ट करना चाह रही हो कि इमरान खान जहां पर अब तक तो खड़े हुए हैं वहां पर तो 8 में से 7 जीत गए, लेकिन ये वाला जो मामला है जहां पर वो खड़े नहीं होंगे, अपने कंटेस्ट नहीं करेंगे, उधर अगर वो अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं तो क्या अवाम के अंदर इतनी मोहब्बत और सब कुछ मौजूद है पीटीआई के लिए, इसके प्रोग्राम के लिए? और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर तो वो कन्वे कर लेते हैं कि जी हमारा जो हमारा नैरेटिव है वो बहुत स्ट्रांग है, लोगों के अंदर बड़ी दिल उसकी पजीराई है। और अगर नहीं तो फिर शायद दूसरी बात, हर इलेक्शन जो है वो 2 चीजों पे लड़ा जाता है। एक शख्सियत की ताकत के ऊपर, सहर के ऊपर, यानी वोटर खिंचा चला आता है वोट देने के लिए, इमरान खान के केस में इस तरह होता है आमतौर पर। और दूसरा तंजीम, जिसकी लिए पैसा खर्च करना पड़ता है और वोटर के हर घर जाना पड़ता है। अब जिसको ये पता है कि अच्छा ये जो मैं इलेक्शन लड़ूंगा इसका तो फायदा कोई नहीं, क्योंकि हमने कौन सा नेशनल असेंबली जाना है वापस, इसलिए कोई इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार होगा। तो ये 2 चीजें मुझे मजबूर करती हैं ये कहने पे कि शायद ये तजर्बा इतना कामयाब पीटीआई के हक में ना जाए। तीसरी बात, एक बल्दियाती इंतखाबात के अंदर कराची के जो हुए रिसेंटली, कराची के अंदर उसकी अपनी अलग डायनामिक्स हो सकती हैं, लेकिन एक नतीजा, एक रिजल्ट आया हमारे सामने जिसमें वो उस किस्म की वालेहाना जो शफकत और मोहब्बत का इजहार मुतवक्के था इमरान खान के लिए, वो उनके कैंडिडेट्स के को सपोर्ट नहीं कर पाया और वो तीसरी या चौथी पार्टी बन के निकले। मुझे लगता है कि परेशानी के लम्हात हैं इमरान खान के लिए। और अगर मैं ज़गम की बात को आगे लेके जाता हूं, अगर पीएमएलएन भी कंफ्यूज्ड है तो इसका मतलब है कि जो बड़ी पार्टियां इस वक्त सबकी सब हैं, इमरान खान को ये नहीं समझ आ रही कि जहां फंसे बैठे हैं इस बंद गली से कैसे निकलना है, और पीएमएलएन इतनी नालायक है कि उसको ये नहीं समझ आ रही कि एक बंद गली में फंसा हुआ है इमरान खान, इससे हमने फायदा कैसे हासिल करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, लेकिन बैटल ग्राउंड पंजाब है, वहां हर चीज मेरे ख्याल में खुल के सामने आ जाएगी। ठीक है जी, बैटल ग्राउंड पंजाब है तो इधर ही फोकस रखते हैं। इसार राना साहब, नून लीग कंफ्यूज है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए पंजाब में क्या करना है। इमरान खान अब खुद नहीं इलेक्शन लड़ रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हवाला दिया जो बल्दियाती में उन्होंने पीटीआई को व्हाइट वॉश कर दिया कराची में। आपके ख्याल में क्या फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी कोई सरप्राइज दे सकती है? अगर इन दोनों जमातों को समझ में नहीं आ रहा कैसे वोटर को इंटैक्ट रखना है। देखिए, पंजाब के हालात बहुत बुरे हैं, पर इतने भी बुरे नहीं है कि पीपल्स पार्टी जीत जाए। एडा भी उनको मतलब वो काल नहीं पै गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये सारा कुछ इम्तहान है मरियम बीबी का, इमरान खान का नहीं है। इमरान खान का तो जो वोटर है जब वो निकलेगा तो वो इमरान के लिए ही निकलेगा। वैसे आप कैसे देख रहे हैं ये जो 4-2 जलसे 2 शहरों के? जी, मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ कि मरियम साहिबा अब चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। जो इंतखाबात होंगे उसके नताइज की जिम्मेदार मरियम साहिबा होंगी, शहबाज शरीफ नहीं होंगे। और अब मरियम साहिबा को प्रूव करना है कि वो अगर चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो क्यों कर रही है दौरे। सर, कतई कलामी की माजरत, उनसे सवाल पूछा जाता है महंगाई पे और इस पे, तो वो कहती है ये मेरा मसला नहीं, हुकूमत का मसला है। नहीं तो उनका मसला है ही नहीं ना, उनका कहां से मसला। पाकिस्तान में तो लतीफों का मुल्क है ना, कि लोगों के चेहरे फटे हुए भूख से, उनकी उंगलियां फटी हुई हैं, कपड़े फटे हुए हैं, और सामने बैठा हुआ शख्स इंतहाई खूबसूरत मेकअप में चमचमाते चेहरे के साथ वो कह रहा होता है कि आपको जब 100 रुपए बढ़ते हैं ना तो मुझे भी नींद नहीं आती और पापा को भी नींद नहीं आती। ये एक लतीफ़ों का मुल्क है, ये इसी तरह चल रहा होता है। लेकिन मरियम साहिबा अगर अब आई हैं तो उन्हें ये साबित करना होगा कि वो पंजाब में नून लीग को जिंदा कर सकती हैं। और मैं ज़ैगम भाई की बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, सॉरी चोई साहब की, कि जी इमरान खान के लिए कोई टफ टाइम है। इमरान खान तो अपनी गेम करके अपने मोरे बिठा के लगा के बैठ चुके हैं। अब तो देखना ये कि मुस्लिम लीग नून जो है क्या नैरेटिव लेके आती है। अगर कोई नैरेटिव नहीं ला सकी तो इमरान खान का तो नैरेटिव बिक रहा है। और दूसरी बात यह कि वो कुछ भी ना बेचे,
जिस दिन आटा 2 रुपए महंगा होता है ना, इमरान खान का नैरेटिव जीत जाता है। जिस दिन घी गायब होता है मार्केट से, इमरान का नैरेटिव जीत जाता है। तो इमरान खान बट ये सब कुछ तो इमरान खान की हुकूमत में भी हो रहा था, आटा भी महंगा हो रहा था, चीनी भी हो रही थी, घी भी गुम होता है। ये तो फिर जो भी हुकूमत में बैठा होता है वो जवाब दे तो नहीं है। लेकिन आपस की बात है, मैं कोई इमरान को फेवर नहीं कर रहा। महंगाई तो महंगाई है, 24 मैं तो चीजें गायब होने और महंगी होने कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त सूरत हाल है ना, वो बड़ी खौफनाक है। जो हसन भाई की बात है कि वो अब 14 साल का बच्चा अपने घर वालों की सर्वाइवल के लिए चोरी के लिए आ रहा है। सबको जवाब दे करेंगी कहीं ना कहीं, जो आप सभी जो पॉइंट उठा रहे हैं शहजाद साहब। जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इसार ने बात की एक वो कि भाई अच्छा जो मुझसे कि इमरान खान तो खेल चुके। इमरान खान के पास जो पत्ते थे उसने जमीन पे फेंक दिए। अब मरियम के हाथ में जो पत्ते हैं उसको फेंकने हैं। अगर मरियम की सर इमरान को भी पत्ते गिने, ये 52 पत्ते उसमें थोड़े से फेंके उसने। और ठहर जाओ ना, एक गालते रुके रहो ना। अच्छा तो इसलिए अब मरियम के हाथ में पत्तियां, तो हम बार बार सर यही कह रहे हैं कि इम्तिहान मरियम का है। अगर नलायकी होगी तो PMLN की होगी, अगर वो कामयाबी होगी तो उनकी होगी। यानी इमरान खान के हाथ से पत्ते जितने, अगर सारे नहीं, मैं मान लेता हूँ साराना की बात, सारे नहीं तो ज्यादा निकल चुके। तो अब इम्तिहान स्टार्ट हो गया PMLN का। हम तो पिछले कुछ हफ्ते से ये बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि मेरी कौन सी बात है जो कि जिसको के क्लैरिटी के साथ इस आर को समझ नहीं आ रही। नहीं मुझे आपकी सारी बातें समझ आ रही हैं। जो बात समझ नहीं आ रही मैंने इसीलिए पत्ता फेंका, आपने उठा पर वो इसी एंगल से कह रहे हैं कि सर ये भी हमारे यहाँ एक फैक्ट है, जैसे कि हमने पिछले साल देखा भी था कि ऑपोजिशन ही जवाबदेह हो रही हो। फायदा ऑपोजिशन को हो रहा है, जवाबदेही हुकूमत को करनी पड़ती है। ये हम देख चुके कि जनवरी फरवरी में PTI पे शदीद तनकीद हो रही थी, अवाम में उनका वोट बैंक लूज हो रहा था, मगर अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद PTI को बूम मिलना शुरू हुआ और मुस्लिम लीग नून मुसीबत में पड़ गई कि कैसे संभालें, क्या करें, और अभी तक इसी मसले में है कि मामलात का हल कैसे निकाला जाए। देखना यह है कि जो माशी हालात हैं वो मुस्लिम लीग नून को सांस आने देगी या फिर ये इम्तिहान और ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। पैनल की राय आपने जानी, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।